एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम साथियों नज़दीक है, तो उसकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सीईटी के बेस पर तैयार, ग्रेजुएशन लेवल के बेस पर तैयार सीईटी का मॉडल पेपर। आज हम कंप्लीट इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो देखिए साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार सभी साथी है वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी है वो हमारे अपने इस क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो देखिए साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? सभी साथी वो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। 1852 में, 1899 में, 1766 में या फिर 1856 में। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ साथ एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1856 में। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। और फिर आगे देखेंगे साथियों, आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, सभी साथी ध्यान देंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो युग्म सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर इसका राइट आंसर बताएंगे आप। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंधित नहीं है, या फिर अर्जुनाल सेठी है वो बेलूर जेल से संबंधित नहीं है, या फिर केसरी सिंह बारठ है वो हाजरीबाग जेल से संबंधित नहीं है, या फिर जोरावर सिंह है जो बरेली जेल से। तो इसमें राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी एक्टिव रहकर इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी का पता लगे आप किस लेवल पर आप तैयारी चल रही है आपकी। और मैं आपको बता दूं साथियों, इस क्लास भी आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो किस लेवल के होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जोरावर सिंह बरेली जेल, यानी कि जोरावर सिंह जो बरेली जेल से सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें साथियों जोरावर सिंह की, तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जोरावर सिंह की बात करें अगर साथियों हम, तो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? चंद्रशेखर आज़ाद किन्हें कहा जाता है? सभी साथी ध्यानपूर्वक देखें, चंद्रशेखर आज़ाद जोरावर सिंह को कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे, जोरावर सिंह राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? अरुणा राय के द्वारा, इंदुमती गोयनका के द्वारा, दुर्गावती देवी के द्वारा, या फिर शांता त्रिवेदी के द्वारा। तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको मैं बता दूं साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में किस प्रकार से उत्तर देना है। जैसा कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, तो सभी साथी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका राइट आंसर बता देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर ऑप्शन। तो सभी साथी इस प्रकार टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर। अगर आपका गलत भी उत्तर आ रहा है तो सभी साथी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार नहीं होती है। तो सभी साथी लगे रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, यानी कि शांता त्रिवेदी के द्वारा राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में हुई थी। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, या फिर सिक्कर प्रजामंडल, या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी साथी ध्यान देंगे एक बार। अगर बात करें साथियों जमनालाल बजाज की, इंपॉर्टेंट है साथियों, जमनालाल बजाज की अगर बात करें तो इन्हें सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गांधी जी का 5वां पुत्र। सभी साथी नोट करेंगे, गांधी जी का 5वां पुत्र किन्हें कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। सभी साथी देख लेंगे, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और इनके द्वारा कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपने जयपुर प्रजामंडल, यानी कि जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे।
इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखें साथियों, अपना ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सभी साथी देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? नागपुर, हरिपुरा, लखनऊ या फिर अमृतसर। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। यानी कि किस अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन है जो देना प्रारंभ कर दिया था? तो नोट करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा अपना यहाँ पे ऑप्शन बी, हरिपुरा। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें साथियों, आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी साथी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि जब ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था तब भारत का वायसराय कौन था? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, या फिर अगर बात करें ऑप्शन सी की, गांधी जी और विजय सिंह पथिक के द्वारा, या फिर सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। और मैं देख रहा हूँ सभी साथी कमेंट नहीं कर रहे हैं। जिनको राइट आंसर आपको पता है सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आपको राइट आंसर पता भी नहीं है तो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। तो राइट आंसर आप बताते रहेंगे, चाहे आप तुक्का लगाइए साथियों, आपको राइट आंसर जरूर बताना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में बेहतर कर सके। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाए यहाँ पे ऑप्शन ए, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में या फिर पंजाबी भाषा में? तो सभी साथी एक बार इसका राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी मेक श्योर करेंगे आपने क्लास को लाइक किया होगा या फिर शेयर किया है, या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जो क्लासों की अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे। और जो भी इन्फॉर्मेशन भर्तियों से रिलेटेड है राजस्थान लेवल की तो या फिर इंडिया लेवल की, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथी राइट आंसर बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्दू भाषा। उर्दू भाषा में गदर जर्नल का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर 1861 या फिर 1896 में? तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आलस्य मत कीजिए साथियों, सभी साथी एक्टिव रहकर और क्लास को लाइक करेंगे एक बार फिर से और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। सभी साथी नोट करेंगे। आगे देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ था? B.M. मालाबारी, बाल गंगाधर तिलक या फिर हरविलास शारदा या फिर महादेव गोविंद रानाडे? तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक बात बता दूं साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन कवर करेंगे साथियों? 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सभी साथियों वो क्लास को फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे साथ साथ।
100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे साथियों इस मॉडल पेपर के अंदर, और आपको पता लगेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के रहते हैं और आपको कितना आता है। तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और क्लास के अंत तक बने रहेंगे साथियों जब तक 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होते। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन 10 का, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BM मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? कोटा, आउआ या फिर नसीराबाद या फिर एरिनपुरा। अगर आपने हमारी पीछे वाली मॉडल पेपर की क्लास देखी है, एक नंबर पार्ट जो हमने मॉडल पेपर में कवर किया था, अगर आपने उस क्लास को देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ठाकुर खुशहाल सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन आया था साथियों, तो उसको भी हमने कवर किया था। तो इसलिए यहाँ से अपने 1857 की क्रांति से एक या दो क्वेश्चन है वो पक्के आपके CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सभी साथी गंभीर रूप से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाए साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन C यानी कि आउआ। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने आउआ के स्थान पर अपने आउआ आप कह सकते हैं अपने आउआ की विद्रोह के नेतृत्व किया था। कहाँ का नेतृत्व किया था साथियों? आउआ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? यानी कि अर्ली चौहान डायनेस्टी ये पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है G.A. ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा या फिर G.H. ओझा या फिर G.N. शर्मा। आपको राइट आंसर बताना है साथियों, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। आपको मैं बता दूं साथियों सभी क्वेश्चनों के हम राइट आंसर के साथ साथ उनसे संबंधित जो भी व्याख्या रहेगी वो उसको भी अपन गंभीर रूप से व्याख्या सहित हल करेंगे क्वेश्चनों को। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और क्लास के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अभी वो भी क्लियर हो सके। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन B दशरथ शर्मा। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन B। सभी साथी नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे साथियों मेवात क्षेत्र के सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे सुंदरदास, गरीबदास, हरिरामदास या फिर लालदास। तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C लालदास। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। कौन थे साथियों? लालदास। आगे देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंपॉर्टेंट है। इजलास खास का गठन किया गया था महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने या फिर राणा भगवंत सिंह ने। सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इजलास खास का गठन किसने किया था? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे। एक बात आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आप थ्योरी की क्लास पढ़ना चाहते हैं राजस्थान की चित्रकला की अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के रूप में क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों राजस्थान की चित्रकला के नाम से। तो वहाँ पे आप अपना कंसेप्ट है राजस्थान की चित्रकला का उसको क्लियर कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं साथियों अगर आप हैंड रिटन नोट्स राजस्थान की चित्रकला या फिर राजस्थान की प्रमुख जिलों को जो मैंने आपको कवर करवाई है, अगर आपकी उनको हैंड रिटन नोट्स की PDF उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो जब हमारे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, 3000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो जाएंगे, जब 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इन दोनों टॉपिकों की राजस्थान जीके की PDF है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी साथी जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की चित्रकला पढ़ सकें और उनकी हैंड रिटन नोट्स है वो उपलब्ध हो सकें आपको। तो सभी साथी एक बार ध्यान देंगे, आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों स्मार्ट क्लासेस अकेडमी को। तो अगर बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की इजलास खास का गठन किसने किया था, तो राइट आंसर नोट कर लें साथियों महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों सुमेलित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए साथियों। सुमेलित करना है, एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद है और एक तरफ स्थान है। बादला है, जयपुर,
नमदा, लेटा, यानी कि इन चार आपके सामने इधर चार ऑप्शन है और इधर चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सम्मिलित करके और नीचे जो कूट दिए हुए हैं इन कूट में से आपको राइट आंसर बताना, ऑप्शन ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे और फिर इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपने सीईटी के मॉडल पेपर के ऊपर वो आपको पता चलता रहे कि कब क्लास आने वाली है और आप अपना कीमती समय निकाल कर अपने इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर नोट करेंगे साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बादला है वो किस स्थान से संबंधित है, तो बादला रहेगा अपना साथियों 3 नंबर ऑप्शन से, यानी कि सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे, यानी कि बादला तो जोधपुर से संबंधित है। सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अगर नमदा की बात करें साथियों तो नमदा टोंक से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, टोंक से। और अगर पावर रिजाई की बात करें तो पावर रिजाई कहाँ की है, जयपुर की। और अगर खेसला की बात करें तो साथियों खेसला लेटा से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रकार अपना ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उदय सिंह ने, राव चंद्र सेन ने, अजीत सिंह ने या फिर राव अमर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सीईटी अब की बार ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर बताएं साथियों गंभीर रूप से, सभी साथी एक्टिव रहकर इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी कि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी उस शासक का आपको नाम बताना है या फिर उस राजा का आपको नाम बताना है। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। और अगर बात करें राव चंद्र सेन की तो इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और इन्हें भूला बिसरा नायक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे राव चंद्र सेन के बारे में, इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अग्रगामी महाराणा प्रताप का कहा जाता है। और इन्हें ही भूला बिसरा नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भूला बिसरा नायक किसको कहा जाता है, राव चंद्र सेन को कहा जाता है भूला बिसरा नायक। तो सभी साथी नोट करेंगे एक बार राव चंद्र सेन के बारे में। और राव चंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, सीताराम लालच का संबंध रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है और अब की बार रिपीट होने की भी संभावना है। सीताराम लालच का संबंध कहाँ है, मतलब आप कह सकते हैं सीताराम लालच का संबंध किससे रहा है, राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या फिर राजस्थानी लोक कला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो देखिए साथियों, सीताराम लालच का संबंध किससे है, तो राजस्थानी नृत्यों से हैं या फिर राजस्थानी शब्दकोश से, लोक कला से या फिर लोक जीवन से सीताराम लालच का संबंध रहा है। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। अगर आप इसमें तो तुक्का ही लगा दो एक बार। तो देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 में तुक्का भी लगाकर आप राइट आंसर बता सकते हैं। सभी साथी प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार राइट आंसर बताने का, कमेंट बॉक्स में सभी साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताने का आपको मैं तरीका बता दूं। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 और फिर इसमें जैसे राइट आंसर बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 लगाकर और बी लिखकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, ताकि मेरे को पता चले आप राइट आंसर बता रहे हैं। तो सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएगा अपना साथियों, सीताराम लालच का संबंध किससे है, तो सीताराम लालच का संबंध यहाँ पे अपना हो जाएगा राजस्थानी शब्दकोश से। सभी साथी इंपॉर्टेंट लगाकर और नोट कर लेंगे एक बार। और फिर आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, लटियाल माता, तनोटिया माता, स्वांगिया माता या फिर आवरी माता। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का इंपॉर्टेंट है, कुल देवियों से, लोक देवताओं से। मैं आपको बता दूं साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में
राजस्थान की कला और संस्कृति से इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कला और संस्कृति से देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। तो मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन लेवल में कला संस्कृति का अहम रोल है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं आपको बता दूं जल्दी आपके सामने कला संस्कृति की एक महामैराथन क्लास रहेगी साथियों, तो उस क्लास से भी जुड़ना मत भूलिएगा ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकूँ। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुलदेवी यहाँ पे रहने वाली है। आगे देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह हैं, महाराव राजा बहादुर सिंह हैं, महाराव राजा ईश्वरी सिंह हैं और महाराव राजा रघुवीर सिंह हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नोट करें साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था क्वेश्चन अपन इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन कवर करेंगे साथियों? 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक बार सभी साथी ध्यान देंगे, आप एक रफ पेज के ऊपर अलग नोट्स लगा ले, नोट्स में डालिए साथी आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं और जिसमें कितने आपके राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ये भी आप लास्ट में जब अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे गिनकर कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो देखिए साथियों, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो सभी साथी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। महाराव राजा बहादुर सिंह बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे। कौन थे साथियों? महाराव राजा बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर अलवर में? सभी साथी बताएंगे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर अलवर में? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे देखें साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में कला संस्कृति का अहम रोल है। अगर आप कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बार सभी साथी, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास के ऊपर जब 100 लाइक हो जाएंगे, 100 लाइक्स अगर आप कर देते हो तो आपको जल्द ही राजस्थान की कला और संस्कृति के ऊपर आपको एक मैराथन देखने को मिलेगी साथियों। कला और संस्कृति के ऊपर आपको मैराथन देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर देंगे और अगर आप 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देते हो तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की कला संस्कृति आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको बूस्ट मिलेगा साथियों अपनी तैयारी में, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में और 40% का क्राइटेरिया वो आप आराम से पूरा कर सकेंगे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 अपना, सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जो लोक देवता से संबंधित है। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी या फिर पाबू जी? मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको व्याख्या सहित बताऊंगा और उसी प्रकार से अपनी कला और संस्कृति की क्लास रहने वाली है। तो एक बार सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो सभी साथी नोट करेंगे, राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों हड़बू जी। क्या रहेगा साथियों? नोट करेंगे हड़बू जी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहने वाला है। और अगर बात करें हड़बू जी की जन्म की, मैं आपको बता दूं अब इस प्रकार से, अगर आप 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देते हो तो आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार की अपनी मैराथन क्लास कला और संस्कृति की, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे कला संस्कृति के और उसमें व्याख्या सहित अपने पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको व्याख्या एक बार हल करके बता देता हूँ। जैसे हड़बू जी मैंने आपको इसमें राइट आंसर बताया, तो हड़बू जी का जन्म देखिए साथियों कहाँ पे हुआ? तो हड़बू जी का जन्म वो कहाँ पे हुआ? बुंडेल गांव नागौर में यहाँ पे अपने हड़बू जी का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ साथी? नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। और हड़बू जी वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे साथियों? रामदेव जी के, राजस्थान के 5 पीरों में शामिल रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी थे। सभी साथी नोट करेंगे, मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। अपने हड़बू जी का जन्म वो बुंडेल गांव नागौर में हुआ। और अगर इनकी उपनाम की बात करें हड़बू जी की अगर आपसे उपनाम पूछा जाए तो इन्हें अपंग गायों के लोक देवता कहते हैं। किसके कहते हैं साथियों? अपंग गायों के लोक देवता किन्हें कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है। अपंग गायों के लोक देवता भी हड़बू जी को कहा जाता है। और अगर हड़बू जी के उपनाम की बात करें तो चमत्कारी पुरुष,
चमत्कारी पुरुष भी हड़बूजी को कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सिद्ध पुरुष भी हड़बूजी को कहते हैं। तो इस प्रकार की व्याख्या सहित अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में। अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देते हो तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का हड़बूजी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे साथियों हड़बूजी के बारे में, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने। हड़बूजी के जन्म की बात करें तो साथियों बुंदेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके थे साथियों? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। और अगर इनकी बात करें उपनाम की तो इन्हें अपंग गायों के लोक देवता कहा जाता है। किसके? अपंग गायों के लोक देवता हड़बूजी के कहा जाता है। और चमत्कारी पुरुष का अगर उपनाम पूछ जाए तो हड़बूजी को चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं, और सिद्ध पुरुष भी हड़बूजी को कहा जाता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छी लगी है क्लास, और मेक श्योर करेंगे आपने हमारे यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से इसको भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करेंगे, जिससे आपको मैं कला संस्कृति की जो अपनी MC क्वेश्चनों के ऊपर क्लास रहेगी उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो देखिए साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ स्थान। सभी साथी नोट करेंगे, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ स्थान। तो देखिए साथियों, राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? यानी कि कहाँ पर है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़? राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर में, गंगानगर में, कोटा में, या फिर अजमेर में? ये साथियों जो पीछे ओल्ड एग्जाम हुए थे CET ग्रेजुएशन लेवल के, उसके बेस के ऊपर तैयार ये अपने पेपर हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। तो राइट आंसर बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का। तो नोट करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर अपना रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। कौन सा साथियों? गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तहनीसा, मांडना, भराड़ी, फड़। तो इसमें राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर बताना साथियों। तो सभी साथी नोट करें, क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखें साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम। सभी साथी देखें आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़ का, या फिर पत्ता सिसोदिया का, या फिर रावत बाग सिंह, या फिर कल्लाजी राठौड़ का? तो सभी साथी नोट करेंगे और राइट आंसर बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का। मैंने आपको तरीका बता दिया आपको राइट आंसर कैसे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और फिर इसमें से आपका जो भी 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो उसको लिखकर और कमेंट बॉक्स में भेज देना है। तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सभी साथी नोट करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर नोट करेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा रावत बाग सिंह अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 2 सूची है, इनका मिलान करना है और राइट आंसर बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है कूट के रूप में। तो सभी साथी एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ साथियों, जिससे आपको सारा क्वेश्चन है 25 नंबर वो दिखाई दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो एक बार देखिए साथियों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तो देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। और सूची 1 और सूची 2 में देखिए, गोविंद देवमूर्ति प्रकरण, नाथा द्वार दीपिका, मंडन वास्तु मंजरी, या फिर कुंभा संगीत राज। तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए साथियों, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आपके सामने एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन है और एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़कर और राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। साथ साथ मुझे यह भी बताएंगे आपको क्लास हेल्पफुल है या फिर नहीं, आपको क्लास अच्छी लगी या फिर नहीं। तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे।
और अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट अपने CET के ओल्ड मॉडल पेपर पर क्लास चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो देखेंगे साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताया होगा। तो सभी साथी नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, लोक कथा देवनारायण जी के फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, खड़ताल या फिर जंतर। यानी कि लोक कथा है देवनारायण जी की फड़, उनके गायन में कौन सा वाद्य यंत्र है जो यूज में लिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर नोट कीजिए साथियों, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा जंतर। यानी कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, और वो कौन सा कहलाता है? स्वांग नृत्य, लोकनाट्य, ख्याल लोकनाट्य, टूंटिया या फिर रम्मत। यानी कि जब दूल्हे की बारात है जो घर से चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा जो लोकनाट्य किया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये ओल्ड पेपर है CET का, इसमें भी राजस्थान की कला और संस्कृति के भरपूर क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 लाइक का मैंने जैसे कि इस क्वेश्चन अपने इस वीडियो पे इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट रखा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी 100 लाइक का टारगेट है वो पूरा कर सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, जब इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं आपको राजस्थान की कला और संस्कृति के ऊपर तैयार MCQs के द्वारा व्याख्या सहित आपको क्लास को प्रोवाइड करवाऊंगा, जो महामैराथन होगी साथियों। यानी कि लगभग अपनी 2 या 3 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें अपन राजस्थान की कला संस्कृति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और उस क्लास से राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भरपूर पूछे जाएंगे। तो आपकी तैयारी को भी इजाफा मिलेगा साथियों, और आप 40% का क्राइटेरिया वो आराम से पास कर सकेंगे। तो एक बार सभी साथी दोबारा से क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और अपना YouTube चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन करेंगे, ताकि नेक्स्ट अपडेट पे आपको क्लास के बारे में मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो देखिए साथियों, आज का हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। टूटिया लोकनाट्य है साथियों, जो दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा टूटिया नामक लोकनाट्य किया जाता है। आज का हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, परोपकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 28 का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सर्वहितकारिणी सभा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की थी, सर्वहितकारिणी सभा की। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? करसनदेव, राजा सावंत सिंह, राणा कुंभा या फिर वृंदावन दास। तो सभी साथी नोट कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर नोट करेंगे, राजा सावंत सिंह हैं। सभी साथी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने बी नंबर ऑप्शन, राजा सावंत सिंह हैं। सभी साथी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी यहाँ पे अपना राइट होगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है। सभी साथी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, हेला ख्याल से या फिर शेखावटी ख्याल से। आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखें आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? थेवा कला से, टेराकोटा कला से, कुंदन कला से या फिर ब्लू पोटरी से।
तो सभी साथी एक बार राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो कौन सी कला से है? थेवा कला से, कुंदन कला से, ब्लू पोट्री से या फिर टेराकोटा से? यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपसे ब्लू पोट्री पूछा जाए, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। और जयपुर में ही हवा महल है। कौन सा महल है साथियों? हवा महल जयपुर में। कहाँ पे है? हवा महल जयपुर में। और हवा महल से पीछे जो एक एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों। अपने एग्ज़ाम का नाम मेरे को याद नहीं है साथियों, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, हवा महल से संबंधित था। और अगर मैं आपको बात करूं ब्लू पोट्री की, तो ब्लू पोट्री जयपुर से प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर में ये हवा महल है। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया, यह भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हवा महल कितनी मंजिला महल है साथियों? हवा महल 5 मंजिला भवन है। कितना मंजिला? 5 मंजिला भवन है, जिसमें प्रथम मंजिला उसका नाम है साथियों प्रताप मंदिर। पहली मंजिल को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? प्रताप मंदिर पहली मंजिल को कहते हैं। 5 मंजिला भवन है साथियों। तो सभी साथी एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 31 का। इसी प्रकार अपनी कला संस्कृति की क्लास रहेगी, इस प्रकार थ्योरी के अपने क्वेश्चनों की व्याख्या सहित। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर नोट कर लेंगे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी का राइट आंसर देना है। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने, इन 4 ऑप्शन में से जो सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखें साथियों, आज का हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, सामेल का युद्ध 1562, ये अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बालाथल से, गणेश्वर से, आहड़ से या फिर बेराट से? सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। तो नोट करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेराट। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, सभी साथी देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरदास नागर, दारा शिकोह है या फिर औरंगजेब? तो सभी साथी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए फिर आप राइट आंसर बताइए। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। चाहे अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही है। अगर आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है साथियों। तो धैर्य रखिए साथियों, आपकी तैयारी में 100% इजाफा होगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी, यानी कि ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगीरी के लेखक है। कौन है साथियों? ईश्वरदास नागर। बुक को अपने राजस्थान के जीके के अंदर जो लेखक है और उनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए और लेखकों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? ईश्वरदास नागर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्थापना किसने की, यानी कि किसके द्वारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी? स्वाई जय सिंह ने, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने? तो सभी साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? स्वाई जय सिंह, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने या फिर मान सिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने? मैं देख रहा हूँ साथियों, आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं और क्लास को जितनी ज़्यादा संख्या में आप देख रहे हो उतने लाइक नहीं है। तो एक बार सभी साथी मेक श्योर करेंगे आपने क्लास को लाइक किया है और साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए साथियों, आज का हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना, यानी कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी साथियों? महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है मध्य जुलाई में, यानी कि आपको बताना है पंजाब के मैदानी इलाकों में से जो मानसून पीछे हटता है वो कब हटता है? मध्य जुलाई में, मध्य अक्टूबर में, दिसंबर में या फिर मध्य सितंबर में? तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे।
तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा अपना यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि मध्य सितंबर में पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। कब? मध्य सितंबर में। आगे देखें आज का हमारा 37 नंबर क्वेश्चन साथियों, भारत का प्रथम देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करेंगे साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। तो सभी साथी एक बार शेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, साथ साथ राइट आंसर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी, तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से भारत का प्रधान देशांतर नहीं गुजरता। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सुमेलित नहीं है उसमें आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता रहे आपको राइट आंसर कौन सा बताना है। तो मैंगा सावर्स तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, नार्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल, बारदोली छिड़ा केरल से। तो आगे देखें साथियों, राइट आंसर बताएंगे एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 38 का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का 4 नंबर ऑप्शन, बारदोली छिड़ा केरल, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है भद्रावती, बोकारो, सेलम, जमशेदपुर। तो सभी साथी राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का। तो देखिए साथियों, राइट आंसर नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट करेंगे ऑप्शन बी। आगे देखें साथियों 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? यानी कि सही सुमेलित नहीं है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चनों में आप गलत उत्तर का चयन करके आ जाते हो, क्योंकि आपका कमी रहती है, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, चावल है वो पश्चिम बंगाल, गेहूं है उत्तर प्रदेश, जूट असम, चाय गुजरात। तो जो सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों सी नंबर ऑप्शन, चाय गुजरात। आगे देखेंगे आज का हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, कैलाश श्रृंखला हिंसा है। सभी साथी देखेंगे साथियों 41 नंबर क्वेश्चन, कैलाश श्रृंखला हिंसा है महान हिमालय का, लघु हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, या फिर शिवालिक का। तो देखिए साथियों 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में। एक्टिव रहकर सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे साथियों? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तो आगे देखें आज का हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं अर्धशुष्क वनों में, ज्वारीय वनों में, मानसूनी वनों में, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। और एक मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं साथियों, अगर आप भी राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की प्रमुख झीलें अगर आप थ्योरी के रूम में कवर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अगर आप राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की प्रमुख झीलों को थ्योरी के रूप में कवर करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करके, और एक सेपरेट इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई साथियों, जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो सेपरेट इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान की प्रमुख झीलों के नाम से और राजस्थान की प्रमुख चित्रकला के नाम से।
वहाँ से आप राजस्थान की चित्रकला और झीलों को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप ये मैंने आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स के द्वारा के माध्यम से पढ़ाया है, और आप इन दोनों के राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की प्रमुख झीलों के हैंड रिटन नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो जब अपने YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दोगे, 3000 सब्सक्राइबर 3000 जब सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दोगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से आपको दोनों के हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। और जैसे जैसे अपनी थ्योरी की क्लासें आगे बढ़ेगी, उन सभी के भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो एक बार सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो आगे देखें साथियों, आज का हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो देखिए साथियों, 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ज्वारीय वनों में सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? ज्वारीय वनों में। आगे देखेंगे आज का हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। सभी साथी देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिलों में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तांबे के उत्पादन हेतु, मैग्नीज के उत्पादन हेतु, या फिर बॉक्साइट या फिर अभ्रक के उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में से कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर लगाकर और फिर अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और सभी साथी साथ साथ नोट कर लेंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जब अपने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 100 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर 70 क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर 80 क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर आपके 100 में से 100 क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो देखिए साथियों, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में सभी साथी साथ साथ इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। तो राइट आंसर रहेगा साथियों अपना ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले मैग्नीज खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। आज का हमारा 45 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसमें से आपको सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर बताना है। लोनार महाराष्ट्र, चिल्का झील ओडिशा, भीमताल उत्तराखंड और पुलिकट कर्नाटक। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील ओडिशा में है। कहाँ पर है साथियों? चिल्का झील ओडिशा में है। लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, और भीमताल झील कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। अगर बात करें साथियों ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर तो रहेगा साथियों ऑप्शन सी, लेकिन पुलिकट झील है वो कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है साथियों? पुलिकट झील कर्नाटक में नहीं है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सुमेलित नहीं है, उसका राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का। अगर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? 32.97%, 28.44%, 21.31%, या फिर सी नंबर ऑप्शन अपना 28.41%। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का। सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन 21.31%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी कितनी? 21.31%। आगे देखेंगे आज का हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले से सुमेलित नहीं है? कुंवर सेन गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर, और जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन बी। सभी साथी नोट कर लेंगे 47 नंबर का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे देखेंगे आज का हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है? शीप, बरखान, पैराबोलिक, या फिर अनुप्रस्थ। तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 48। सभी साथी नोट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बालू का स्तूपों से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप है जो प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीप, बरखान, पैराबोलिक या फिर अनुप्रस्थ। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। सीप बालू का स्तूप ऐसा है जो प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। आगे देखेंगे आज का हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। काला गुमान और तीखी क्षेत्र डैश डैश उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? गार्नेट के उत्पादन हेतु, पन्ना के उत्पादन हेतु, घिया पत्थर के उत्पादन हेतु या फिर कैल्साइट के उत्पादन हेतु काला गुमान और तीखी क्षेत्र जाने जाते हैं। तो देखेंगे राइट आंसर बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 49 की। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी, पन्ना के उत्पादन के लिए काला गुमान और तीखी क्षेत्र जाने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है? रामगढ़ बारां में, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ सिक्कर, रामगढ़ झुंझुनू। तो इसमें आप देख सकते हैं साथियों रामगढ़ है जो कॉमन है चारों में, रामगढ़ यानी कि चार ऑप्शन में रामगढ़ कॉमन है। अब आपको पता होना चाहिए रामगढ़ है कहाँ पर, तब तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है कि रामगढ़ कौन से ज़िले में है तो आपको इस क्वेश्चन का 100% आपका रॉन्ग आंसर जाएगा। तो बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं आपकी किस्मत वो काम करती है या फिर नहीं करती। एक बार तुक्का लगाकर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 50 का। इसके बाद हमारे 50 क्वेश्चन बचेंगे साथियों। इसके बाद हमारे 50 क्वेश्चन है वो बचे हैं साथियों। 50 क्वेश्चन अपने लेफ्ट रहेंगे और 100 क्वेश्चन है वो अपने टोटल है। 100 क्वेश्चन टोटल है। और मैंने आपको बताया था इस क्लास के ऊपर अगर आप 100 लाइक का टारगेट हमने रखा था, अगर आप 100 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो इसी प्रकार आपको राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉप MCQ क्वेश्चनों की एक सीरीज अपने महामैराथन लगाई जाएगी साथियों। टॉप राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर अपने MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और उनको मैं व्याख्या सहित आपको हल करवाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और 100 लाइक का जो टारगेट है साथियों वो भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए साथियों आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, इसका रहेगा राइट आंसर रामगढ़ 12, यानी कि रामगढ़ कहाँ पर है? 12 में रामगढ़ है। तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे 50 का 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CET ग्रेजुएशन लेवल का पीछे वाला एग्जाम हुआ है इसमें सुमेलित नहीं है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो आपको यानी कि एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके पूछ लिए हैं। तो ये पिछली बार हार्ड पेपर था साथियों। अब की बार आप देखते हैं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है लेकिन फिर भी 40% क्राइटेरिया वो भी आपको लाना पूरा करना पड़ेगा तभी आपकी CET मान्य होगी। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले से सुमेलित नहीं है? सोरसन 12, वन विहार धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर, केसरबाग उदयपुर। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 51 का। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। सोरसन 12 में है, वन विहार धौलपुर में, और अगर बात करें बंद बारेठा की तो भरतपुर में है। आगे देखें साथियों आज का हमारा 52 नंबर क्वेश्चन राजस्थान की जियोग्राफी से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? यानी कि आपको पता है कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार ये जो जिले अपने को दे रखे हैं जालोर, सीकर, नागौर और अपने झुंझुनू निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल है? BWHW में, BSHW में, BSKW में या फिर BWKW में। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 52 का। तो नोट कर लेंगे साथियों आज का हमारा 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन बी, BSHW में जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू जिले इस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। आज का हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है साथियों 53 नंबर।
तो देखें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। फिर बी नंबर ऑप्शन है अपना जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। फिर सी नंबर ऑप्शन है अपना जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़। और डी नंबर ऑप्शन है अपना रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़ और सज्जनगढ़। यानी कि आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो पहले तो ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर राइट आंसर आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। तो धैर्य से सोच समझ कर और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए साथियों 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन बी, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। इन पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही है, यानी कि ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखें साथियों आज का हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। मानसून 2021 के दौरान, सभी साथी आज का हमारा 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानसून 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में असामान्य यानी कि सामान्य से 60% वर्षा अधिक हुई। बांसवाड़ा में, सीकर में, बाड़मेर, चूरू में। तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताएंगे साथियों। और मैं नोट कर रहा हूँ साथियों, जितनी आपकी संख्या है उतनी आपकी लाइकों की संख्या भी नहीं है। तो आपको मैंने टारगेट दे दिया साथियों, आपको पूरा करना है 100 के लाइक्स का, तभी आपकी राजस्थान की कला संस्कृति की MCQ की अपने महामैराथन क्लास होगी साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के नाम से, इसके ऊपर भी आपको 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए साथियों आज का हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर की बात करें तो साथियों ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यानी कि चूरू जिले में असामान्य यानी कि सामान्य से भी 60% ज़्यादा वर्षा हुई है। कहाँ पे हुई है साथियों? चूरू जिले में। आगे देखेंगे आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। आज का हमारा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर में, कोटा, बाराबूंदी में, जैसलमेर, बाड़मेर में, या फिर सिरोही या फिर पाली में। तो सभी साथी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है आपका। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। तो देखिए साथियों 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर, दौसा और अलवर में अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर में। आगे देखेंगे आज का हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? सिरोही में, उदयपुर में, बारां में, या फिर करौली में सबसे ज़्यादा अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है अपना। तो देखिए साथियों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। समय के अभाव को देखते हुए साथियों जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। कहाँ पर है? उदयपुर में। आज का हमारा 57 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? गन्ने की, चना की, मूंगफली की, या फिर गेहूं की? तो सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। तो नोट कीजिए साथियों 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे आज का हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? बीकानेर और अजमेर का, नागौर और चूरू, चूरू और गंगानगर, बीकानेर और नागौर का। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 58 का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो राइट आंसर बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी बीकानेर और नागौर। आगे देखेंगे आज का हमारा 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अजमेर, नागौर, राजसमंद, या फिर पाली? तो 58 और 59 यानी कि 59 का 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे साथियों। 58 नंबर का आपने कंप्लीट कर लिया है।
तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए साथियों, 59 नंबर का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी अपने अजमेर। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 60 नंबर क्वेश्चन सभी साथी। 60 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर नदी, माही नदी, जाखम नदी या फिर बनास नदी? तो राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 60 का सी, ऑप्शन सी, यानी कि बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आगे देखेंगे आपके सामने कथन आ गए साथियों, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको धैर्य रखते हुए ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। आगे देखेंगे 2 नंबर कथन है, जी.सी. कासिलवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है। तो एक बार ध्यानपूर्वक इस अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को, और राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए साथियों 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन सही है क्वेश्चन नंबर 61 के। आगे देखेंगे आज का हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने या फिर 12 महीने? तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। जल्दी जल्दी फटाफट से राइट आंसर बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 62 का। तो नोट कर लेंगे 62 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति है वो 6 महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। आगे देखें आज का हमारा 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने आपको बता दिया सभी साथी, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, यानी कि ये तो अपना 1 नंबर ऑप्शन हो गया साथियों। फिर आगे अपना बी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, और राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा, और 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 63 का। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए राइट आंसर बताना है जो कथन सत्य नहीं है। आगे देखेंगे इसमें राइट आंसर की बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 63 में, तो नोट करेंगे 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आगे देखेंगे आज का हमारा 64 नंबर क्वेश्चन साथियों, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? जन सुविधा केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र? तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या दिया गया है? जन सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र? तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, राजीव गांधी सेवा केंद्र। आगे देखेंगे आज का हमारा 65 नंबर क्वेश्चन साथियों, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 30, 40, 60 या फिर 50? यानी कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो नोट कीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 65 का, वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखें आज का हमारा 66 नंबर क्वेश्चन साथियों, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ या फिर 5 करोड़? तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है, कितनी करी है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो नोट कीजिए साथियों 5 करोड़ यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे आज का हमारा 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय? तो नोट कीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी,
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जस्टिस पंकज मित्तल अपने जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले। आगे देखें आज का हमारा 68 नंबर क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनना है। अपने को गलत युग्म चुनना है। मणिपुर 60, मिजोरम 40, मेघालय 50 और सिक्किम 32। तो सभी साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, मेघालय 20। तो सभी साथी नोट कर लेंगे। आगे देखें साथियों, फटाफट क्वेश्चनों को अब करने की कोशिश करें साथियों। क्वेश्चन नंबर 69 का अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप देख सकते हैं कथनों के वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए हुए हैं, तो अब की बार भी आपको संभावना है कि ये क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो एक बार सभी साथी तैयार हो जाएंगे। देखिए साथियों, 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित भाग है। भाग 6 आगे 6 अध्याय में विभक्त है, या फिर भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। सभी साथी हिम्मत जल्दी से करके फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। तो नोट कीजिए साथियों, भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, राइट रहेगा अपना। आगे देखें साथियों, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। तो नोट कीजिए साथियों, सभी साथी नोट करेंगे। सभी साथी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर नोट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, अनुच्छेद 44। अगर बात करें साथियों 71 नंबर क्वेश्चन की, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? 1991 में, 1976 में, या फिर 1948 में, या फिर 1957 में पहली बार संपत्ति कर पेश किया गया था? तो नोट कीजिए साथियों, 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 1957 में पहली बार भारत में संपत्ति कर पेश किया गया था, 1957 में। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 72 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष CSO ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। 2005-06 से बदलकर 11-12, 1999 से 2000 से बदलकर 4-5 कर दिया है, या फिर 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। यानी कि 4 ऑप्शन है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 72 नंबर क्वेश्चन का। तो नोट कर लेंगे, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि CSO ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों फटाफट। आज का हमारा 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, मानव संसाधन विकास, मानव भलाई, या फिर तेज और अधिक समावेशी विकास। यानी कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी मूल अवधारणा क्या थी? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तभी अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचवर्षीय। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताएंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए साथियों, 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेज और अधिक समावेशी विकास है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा तेज और अधिक समावेशी विकास था। आगे देखेंगे आज का हमारा 74 नंबर क्वेश्चन साथियों। 74 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? FDI प्रवाह में भारी वृद्धि होगी, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी, गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत कारगर होगा, लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर राइट आंसर बताएंगे और फटाफट राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अपने को 100 कवर करने साथियों। तो जल्दी जल्दी नोट करेंगे साथियों कि 74 नंबर क्वेश्चन का नोट कीजिए साथियों राइट आंसर। यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन बी। आगे देखें 75 नंबर क्वेश्चन साथियों, आय की असमानता को मापा जा सकता है? लॉरेंज वर्कर द्वारा, गिनी गुणांक, गरीबी रेखा, सापेक्ष गरीबी। सही विकल्प चुनना है साथियों, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो नोट कीजिए साथियों 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अब हमारे 25 क्वेश्चन है वो लेफ्ट रहे हैं साथियों।
25 क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद हम 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे साथियों, ताकि आपको पता चले आपका जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। और लास्ट में मुझे बताना मत भूलिएगा साथियों, आपके कितने क्वेश्चन 100 में से सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आगे देखें साथियों, आज का हमारा 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करें सभी साथी। तो 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने, तो 4 ऑप्शन में से अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। केवल 1 और 2 यहाँ अपने 4 राइट आंसर रहेगा। यानी कि आई की असमानता को लोरेंज वक्र द्वारा मापा जा सकता है और गिनी गुणांक के द्वारा, और अगर बात करें तो सापेक्ष गरीबी के द्वारा आई की असमानता को मापा जा सकता है। आगे देखें आज का हमारा 76 नंबर क्वेश्चन साथियों, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिल से, चना से, सरसों से या फिर खाद्य तेल से। यानी कि पीली क्रांति का संबंध आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है जो इनसे संबंधित नहीं है। सॉरी, मैंने आपको बता दिया। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है, मैंने आपको बता दिया साथियों, नोट कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए साथियों, पीली क्रांति किसी से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है 76 नंबर क्वेश्चन का। तो नोट कर लें साथियों, सी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? सभी साथी 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो सभी साथी नोट करेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बिहार ने भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य था बिहार। आगे देखेंगे आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बड़ा क्वेश्चन है, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? स्टाम्प शुल्क, कस्टम शुल्क, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन टैक्स। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन पढ़कर राइट आंसर बताना है। धैर्य से क्वेश्चन को हल कीजिए साथियों, जल्दी मत कीजिए, आराम से 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो नोट कीजिए साथियों, 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना, बताइए जल्दी से बताइए साथियों, तुक्का लगाकर भी आप क्वेश्चन बताइए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो देखिए साथियों, आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्या रहेगा साथियों? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 78 का राइट रहेगा। आगे देखें, बात करें साथियों 79 की, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? पुण्य खोज को, संरक्षण को, व्यवसायीकरण को या फिर भूमंडलीकरण को। तो नोट कीजिए साथियों, आज का हमारा 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखेंगे, आज का हमारा 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 25-26 तक 41% रखी जाए, फिर 42% रखी जाए, 2018-19 से 22-23 तक 40% रखी जाए, या फिर 2017-18 से 21-22 तक 43% रखी जाए। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताना साथियों। तो नोट कर लेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी। आगे देखेंगे साथियों, आज का हमारा 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे और 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। देखिए, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2006-7 में, 2007-8 में, 2009-10 में या फिर 2008-9 में। तो नोट कीजिए साथियों, आज का हमारा 81 क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा 2007-8 में। आगे देखेंगे, आज का हमारा 82 क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन रहेगा साथियों, सुमेलित करना है आपको, बड़ा क्वेश्चन है साथियों। तो सभी साथी एक बार, अगर आपको, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को दिखाई दे रहा होगा, तो देख लेंगे साथियों आज का 82 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ हिंदी में है और एक तरफ इंग्लिश में है, तो देख लेंगे। तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से एक बार मैं आपको 82 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट दिखा देता हूं। तो देखिए, अब उम्मीद करता हूं सभी साथी देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने सूची 1 है और सूची 2 है। इन दो सूचियों का आपको मिलान करना है और फिर आपके सामने कूट है और इन कूट में से आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहला अपना सूची में है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। दूसरा अपने इधर देखें 2 नंबर सूची में तो डीडवाना है। फिर अगर पहली सूची की बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन है अपने पास हाईटेक ग्लास फैक्ट्री। 3 नंबर है मेवाड़ शुगर मिल। 4 नंबर है जेके सीमेंट वर्क्स। फिर है धौलपुर भोपाल सागर निम्बा हेड़ा। अब 1 नंबर सूची और 2 नंबर सूची का आप मिलान कीजिए और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 82 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी मेक श्योर करेंगे आपने क्लास को लाइक किया है और शेयर भी करेंगे सभी साथी, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी CET ग्रेजुएशन लेवल के मॉडल पेपर के ऊपर, तो उसको भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। तो देखें साथियों 82 क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है अपने 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, तो नोट कर लेंगे। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। कौन सा साथियों? C नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है 18 दिसंबर 2019 से, 3 मार्च 2020 से, या फिर 31 दिसंबर 2020 से, या फिर 7 मई 2020 से। तो नोट कीजिए साथियों 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ है। कब से हुआ है साथियों? 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ है। तो नोट कर लेंगे। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है अजमेर नागौर, बीकानेर जैसलमेर, करौली सवाई माधोपुर, या फिर अलवर जयपुर। तो नोट करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 84 को राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अलवर और जयपुर राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। आगे देखें आज का हमारा 85 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का डैश डैश योगदान है 26.14%, 30.45%, या फिर 26.34%, या फिर 28.85%। तो नोट कर लें साथियों आज का हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। नोट करें साथियों 85 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा 28.85%। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 86 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है 50-50-50, 80:20, 75:25, या फिर 25:75। तो नोट कीजिए साथियों 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 50-50 अपने राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता 50-50% है, यानी कि हाफ हाफ है। आगे देखेंगे आज का हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? 2019 में, 2018 में, 2021 में, या फिर 2022 में। तो नोट करें साथियों आज का हमारा 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022। आगे देखेंगे आज का हमारा 88 नंबर क्वेश्चन साथियों। फटाफट क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? 11, 14, 20 और 17। तो नोट कीजिए साथियों 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि 17 पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। कितने पार्कों को? 17 पार्कों को। आगे देखें आज का हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सी सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? पांचना करौली, मानसी वाकड़ डूंगरपुर, ओराई चित्तौड़गढ़ और गुडा बूंदी। तो सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 का।
कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी एक्टिव रहकर। और एक बार सभी साथी जोश के साथ एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए साथियों, आज का हमारा 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मानसीवाकल डूंगरपुर। आगे देखेंगे आज का हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चनों को हल करते हैं साथियों, 10 क्वेश्चन अपने बाकी बचे हैं, फिर अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो रिको द्वारा 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो आपको बताना है कहाँ पर रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क है जो विकसित किए गए हैं। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, दौसा में, धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर में, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में, अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर में। तो नोट कीजिए साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी एक बार। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, वो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। आगे देखेंगे आज का हमारा 91 नंबर क्वेश्चन साथियों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? मध्य प्रदेश में, असम में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में? तो नोट करेंगे साथियों, 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में भी केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है साथियों? नितिन गडकरी है। और इनका काम करने का तरीका साथियों सबसे अलग है। तो ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, नितिन गडकरी जी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करेंगे। 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो कौन से राज्य में किया? तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे आज का अपना 92 नंबर क्वेश्चन साथियों, नोट करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन साथी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में, जयपुर में, गुजरात में या फिर मुंबई में? तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर नोट कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, मुंबई में। आगे देखेंगे आज का हमारा 93 नंबर क्वेश्चन साथियों, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNFC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? इथोपिया, पाकिस्तान, गैबोन या फिर भारत को? तो नोट कर लें साथियों, वर्ष 2022-23 के लिए कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो नोट करेंगे यहाँ पे अपने कौन सा देश है साथियों? गेबान देश है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के गोयल, डॉक्टर ज्योति किरण, मानिक चंद सुराणा या फिर प्रद्युम्न सिंह? तो नोट करेंगे साथियों, अपने 94 नंबर क्वेश्चन का नोट करेंगे राइट आंसर, तो सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 95 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई? 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या फिर 70,000 रुपये? तो नोट करेंगे साथियों, आज का हमारा 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों, 50,000 रुपये की अपने ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। आगे देखें साथियों, 5 क्वेश्चन अपने लेफ्ट रहे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं 100 क्वेश्चन में से। तो देखें साथियों, आज का हमारा 96 नंबर क्वेश्चन, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 को। देखिए साथियों, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है गौशाला में गायों को, आमजन संस्थाओं को आदि को गोद देना, जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन या फिर संस्था आदि को गोद देना, या फिर अभ्यारण्य के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना, या फिर पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन या फिर संस्था आदि को गोद देना। तो नोट करेंगे साथियों, 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट करेंगे साथियों, 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन या फिर संस्था आदि को गोद देना। आगे देखें, आज का हमारा 97 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, प्लेनेट डी की यात्रा। सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर उदयपुर को?
तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे देखें आज का हमारा 98 नंबर क्वेश्चन साथियों, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की? विजांग में, कोचिंग में, पोर्ट ब्लेयर या फिर तिरुवनंतपुरम में? तो सभी साथी एक बार नोट कर लेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे। तो देखिए साथियों सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं साथियों, इसके बाद में अपने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण शर्मा, गौरी माहेश्वरी, नमिता सिंह या फिर दीपिका गुप्ता? तो सभी साथी एक बार राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार जोश में फिर से एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और मैंने आपको जैसा कि बताया साथियों, अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट मैंने आपको दिया था, अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हो तो मैं आपको एक राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर टॉप एमसीक्यूज़ की एक महामैराथन क्लास आपको उपलब्ध करवाऊंगा साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार सभी साथी इसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा साथियों। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपको राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के प्रमुख जिलों के हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो एक बार जब आप 3000 सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे कर देते हो तो आपको राजस्थान जीके के अगर आप 3000 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हो तो राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के प्रमुख जिलों के हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और नेक्स्ट जो भी आपकी थ्योरी की क्लास रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध अपने हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए साथियों 99 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए, तो नोट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन है अपने यहाँ पे राइट हो जाएगा, गौरी माहेश्वरी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखें सभी साथी, मई 2022 में, तो सभी साथी नोट करेंगे, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? ताउक्ते, गुलाब, फानी या फिर आसानी? तो एक बार सभी साथी 100 नंबर क्वेश्चन का जरूर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ साथ में मुझे ये भी बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन 100 में से सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, ताकि आपकी तैयारी का पता लगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक्स लिख कर भेजेंगे। और नेक्स्ट जो अपना क्लास रहेगी वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो एक बार मेक श्योर करेंगे आपने क्लास को लाइक किया है। तो नोट कीजिए साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? आसानी नाम था। तो यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है साथियों। आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में कितने आपके राइट आंसर हुए हैं और कितने गलत हुए हैं तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजेंगे। तो यहाँ पे अपनी साथियों क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन जीके स्मार्ट क्लास एकेडमी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।